नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियां यानी कि बर्न हो रही हैं, कलियों का साइज छोटा हो रहा है, फूलों का साइज छोटा हो रहा है। क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? जो पत्तियां हैं उनका कलर गायब हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। दोस्तों, आपके गुड़हल के पौधे का समुचित विकास ही रुक गया है, तो इस हालत में एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बहुत बिग साइज़ के फूल आएँगे, कलियों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तियों का कलर अच्छा होगा, जो पत्तियाँ जल जाती हैं, जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी दोस्तों, ठीक है? अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा सालों-साल चलेगा, कभी बीमार नहीं होगा। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपसे हम शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वह इंडोर हो, चाहे वह फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो, हर तरह के पौधे में करेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही होगा दोस्तों, ठीक है? तो बेझिझक आप करिएगा और बीच-बीच में मैं वह सारे फूल भी आपसे शेयर करूँगी, जिस पे कलियाँ भी आई हैं, कुछ ऐसे फूल हैं जिसके ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुए हैं, तो इस खाद का प्रयोग मैं हर तरह के फूल वाले में करती हूँ दोस्तों। तो आप बीच-बीच में देखते रहिएगा। तो देखिए ये पहला फूल है मेरा गोदावरी। तो चलिए दोस्तों हम इस खाद को डालने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी बिना देर किए हम आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद खाद डालना बताते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या फल वाले होते हैं, उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए। प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने पौधे को धूप दिखाते हैं, तो आपका पौधा प्रॉपर तरीके से विकास करेगा। जिस भी पौधे को धूप नहीं मिलती है वह पौधा अब विकास नहीं करता है दोस्तों। तो चाह रहे हैं कि आपका पौधा अच्छे से विकास करे तो उनको प्रॉपर तरीके से धूप दिखाइए, कम से कम 8 से 9 घंटे की, ठीक है? धूप से ये फ़ायदा होता है कि आपके पौधे की जो पत्तियाँ जल रही हैं वो समस्या दूर हो जाएँगी, पत्तियों का सिकुड़न दूर हो जाएँगे, जो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं वह फूल बनकर ही गिरेगी। आपके पौधे पर पत्तियाँ कम, फूल अधिक दिखाई देंगे। ठीक है? तो धूप से ये फ़ायदा होता है और धूप से ये होता है कि अगर आपके पौधे ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लगे होते हैं तो उनका भी थोड़ा-सा नाश हो ही जाता है। अगर उसको हम सेमी शेडी एरिया में रखते हैं तो हद से अधिक के कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण भी हो जाएगा और सेमी शेडी एरिया में धूप वाले पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है और धीरे-धीरे करके वह पौधा डेड कर जाता है। तो पौधे का विकास में सबसे बड़ा रोल धूप का होता है, तो धूप ज़रूर दिखाइए। तो चलिए हम अगला कार्य बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर बिग साइज़ का फूल आवे, तो आपके पौधे पर जब भी पीली पत्तियाँ हों तो उनको हटाते रहिए, अगर सूखे फूल हों तो उनको हटाते रहिए, अगर आपके पौधे की ब्रांच कोई सूखी हो तो उनको हटाते रहिए। क्योंकि ये पौधे के विकास में बाधा अवरोध होती हैं जिससे इन्हें विकास में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। क्यों लग जाता है दोस्तों? क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है और इतना ही मिट्टी में उनको अपनी ग्रोथ को बढ़ाना रहता है। तो मान लीजिए अगर हम इस पे घास छोड़ दें पौधे की मिट्टी में या पीली पत्तियाँ छोड़ दें तो उसमें वो अपनी एनर्जी को क्यों बर्बाद करे? तो ये सब चीज़ें अगर हटा देंगे तो देखिएगा आपके फूलों का साइज़ कितना बड़ा होगा, कलियों का साइज़ बड़ा होगा, छोटे से छोटे पौधे में अच्छे फूल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, साफ-सफाई का भी बहुत महत्व होता है, जितना धूप का महत्व होता है, उतना ही साफ-सफाई का महत्व होता है, ठीक है दोस्तों? अगला काम क्या करना है कि अपने पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी नमी है, यानी कि भीगी हुई है, तो दोबारा उसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि गमले की मिट्टी होती है दोस्तों, तो उसमें सीमित मिट्टी होती है और उसमें लबालब पानी भरा रहेगा, तो पौधा या तो उकठ जाएगा या तो आपका पौधे की जो जड़ें हैं वह खराब हो जाएँगी जिसकी वजह से अचानक से पौधा सूख जाता है, ठीक है? या पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, कलियाँ झड़ने लगती हैं। जब हद से अधिक आपकी मिट्टी में नमी रहेगी तो उसके कारण भी जो कलियाँ हैं वो गिरने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी पानी दीजिए पौधों को तो चेक करके दीजिएगा। नहीं तो एक चीज़ और नुकसान होता है कि फंगस वगैरह भी मिट्टी में लग जाते हैं जब कंटिन्यू नमी रहता है तो, ठीक है? मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगला काम क्या करना है कि जब भी अपने पौधों को पानी दीजिए तो पौधों को नहलाते हुए दीजिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पौधों की जो पत्तियाँ हैं वह साफ़-सुथरी रहेंगी तो कीड़े-मकोड़े कम लगेंगे और आपके पौधे का प्रॉपर तरीके से विकास होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि विकास हो आपके पौधे का तो पौधों को नहलाते रहिए ताकि आपके पौधे की पत्तियाँ हमेशा साफ़-सुथरी रहेंगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि उनका रोम छिद्र खुल जाता है जिससे सूर्य की किरणें पड़ती हैं पौधे के ऊपर तो उससे
अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। और एक फ़ायदा और होता है कि अगर कोई कीड़े-मकोड़े लगे होते हैं, तो हम पानी का प्रेशर जब मारते हैं, तो वह धुल जाता है और नालियों में कीड़े-मकोड़े बह जाते हैं। आधे कीड़े उसी से उनका विनाश हो जाता है। तो हमेशा पौधों को नहलाते हुए पानी दीजिए। और अगला काम क्या करना है कि हद से अधिक अगर आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो या तो ब्रांच काट के फेंक दीजिए और नहीं तो हर महीने आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नी 1 बार या 2 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? और नहीं तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नहीं तो आपके यहाँ शैम्पू आता होगा, शैम्पू का 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ले लीजिए, उसको 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। घोलने के बाद सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देख लीजिएगा कि आपके पौधे के एक भी चींटियाँ वगैरह नहीं दिखाई देंगी। अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग गई हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि आपके यहाँ सेंधा नमक आता होगा जो व्रत में खाया जाता है, वह 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लीजिएगा, पानी में घोलिएगा और सब पौधों को ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा आपके सारे पौधों पर से चींटियाँ गायब हो जाएँगी, जल्दी चींटियाँ नहीं दिखेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो जो-जो आज मैं कार्य बता रही हूँ उसको करिए इसको हर तरह के पौधे में करिएगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। देखिएगा आपका पौधा एकदम रोम-रोम उसका खिल उठेगा और हर नोड एरिया पे आपको कलियाँ ही कलियाँ दिखेंगी। ये काम करिएगा। उसके बाद क्या करना है कि महीने में आप अपने पौधे की मिट्टी जो है उसको 2 बार खुदाई करिएगा। खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे का अच्छे से विकास हो तो मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी ढीली हो जाती है और जब ढीली हो जाती है तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो वो होता है ना कि जब किरणें पड़ती हैं तो पौधे को बहुत अच्छे से जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े रहते हैं तो वह हमें समय रहते पता चल जाता है, हम खुदाई करते हैं तो। मिट्टी की खुदाई करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। कीड़े-मकोड़े पता चल जाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पौधे का अच्छे से विकास होता है। अब मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है तो जो भी हम खाद डालते हैं वह पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करता है। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो जब भी खाद डालिएगा तो ये काम जब खाद डालिएगा उस समय भी खुदाई कर लीजिएगा। महीने में 2 बार और कर लीजिएगा। देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा, कोई भी पत्तियाँ सिकुड़ेंगी नहीं, कोई भी पत्तियाँ जलेंगी नहीं, कोई भी कलियाँ फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी दोस्तों, ठीक है? इस बात का अगर ख़्याल रख लेंगे तो आपका पौधा कभी ख़राब होगा ही नहीं। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इसी गमले में मेरे को खाद डालना है। इस गमले में मेरे को डाले हुए 1 महीना हो गया है, तो आज इसका नंबर लग ही गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे इस गमले की मिट्टी पर थोड़ा क कबाड़ है, तो उसको मैं हटा लूँगी। अगर आपके भी होंगे तो आप हटा लीजिएगा। अगर कोई घास वगैरह होगा तो उसको भी निकाल के फेंक दीजिएगा। क्योंकि खाद डालने से पहले गमले की मिट्टी की साफ-सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करके ही कोई खाद डालेंगे ताकि वह जड़ों तक खाद पहुँचे और आपके पौधे को सूट करे। तभी आपका पौधा कलियों से भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? बता दें कि इतना अगर कर लेंगे तो आपका बीमार से बीमार पौधा हरा-भरा हो जाएगा और कलियों फूलों से एकदम लदा रहेगा। आप खुद ही आज देखे होंगे कि मेरे हर तरह के पौधे पर कलियाँ और फूल हैं और बहुत अच्छे से कलियाँ फूले। ये नहीं कि छोटे-छोटे घुरचे-पुरचे हैं, नहीं। सारे पौधे मेरे स्वस्थ हैं, तो कुछ भी बनावटी नहीं था, सब रियल था। आपने खुद ही देखा है दोस्तों। और ये क्लिप मेरा 2-3 दिन का है, तो ये भी नहीं कि 1 दिन का मैंने आपको फेक दिखा दिया है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद दिखाते हैं बिना देर के क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है जो मिट्टी को एसिडिक करती है। इसको अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो आपकी मिट्टी एसिडिक होगी तो जड़ों का विकास होगा प्रॉपर तरीके से, फूलों का कलर सही होगा, कलियों का कलर सही होगा, कलियाँ बिग साइज की होंगी, फूल भी बिग साइज के होंगे। जो पत्तियाँ अपनी कलर गँवा बैठी हैं वो डार्क कलर में हो जाएँगी। कलर गँवाने का मतलब होता है कि पत्तियों का कलर एकदम लाइट होना। जैसे पत्तियाँ एकदम डार्क ग्रीन होती हैं ना, तो एकदम जैसे ये लाइट हो गया ना, तो ऐसे अगर पत्तियाँ हो गई हैं, तो ये पूरी डार्क हो जाएँगी इसको डालने से। देखिए ना, लग रहा है जैसे इसकी नसें दिख रही हैं। अगर ऐसी समस्या है, तो उसमें आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए। अगर नहीं है आपके पास, तो आप नींबू का चौथाई हिस्सा भी डाल देंगे आप अपने पौधे पर, तो पौधे की पत्तियाँ डार्क ग्रीन हो जाएँगी। अगर वो भी नहीं है, तो आप फिटकरी लीजिएगा 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, उसको पानी में घोल के डाल सकते हैं। इस तीनों में आप कोई भी अगर डाल देंगे तो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा है। चाहे एप्सम सॉल्ट हो, चाहे नींबू, चाहे वो फिटकरी।
लेकिन ये सब 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा, फिटकरी और नींबू दोनों 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिए क्योंकि ये बहुत फ़ास्ट असर करता है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा जो पत्तियाँ लाइट हैं वो पूरी डार्क हो जाएँगी, फूलों का साइज़ बड़ा हो जाएगा और कीड़े-मकोड़े भी भगाता है। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया है, नीम खली इसलिए लिया है कि मिट्टी के अंदर अक्सर कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा बहुत सारे ऐसे कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, मेरी वीडियो में बहुत सारे मैंने दिखाया होगा। तो उनसे निजात पाने के लिए हमें डालना पड़ता है ये नीम खली। नीम खली अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि कभी-कभी कीड़े जड़ों तक पहुँच जाते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों को खोखला करते हैं, उसके बाद अचानक से हमारा पौधा बीमार हो जाता है और समझ भी नहीं होता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर होता है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियाँ लाइट हो गई हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा, कलियों का साइज़ छोटा, उस हालत में अगर आप केंचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट दोनों नाम एक ही है, तो आपको जो समझ में आए आप समझ लीजिए। इसको अगर आप डालेंगे तो आपका पौधे का समुचित विकास होगा। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, ज़रा-सा भी उसके ब्रांच में हरापन है, उसमें आप इस केचुए की खाद को डाल के देखिए कितना इफ़ेक्टिव खाद है। बहुत तेज़ आपका पौधा ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ-साथ देखिएगा कलियों का साइज़, फूलों का साइज़ बड़ा करेगा ही, हमेशा फूलों से आपका पौधा लदा रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा दोस्तों। तो ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसको आप डालिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी कितना भी डाल सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा वर्मी कंपोस्ट में ही पौधा लगा दें, ये भी नहीं है। मिट्टी होनी चाहिए गमले में। तो आप अपने गमले के अनुसार इसका 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी चुनाव कर सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप महीने में इसको 2 बार, 3 बार डालिए, तो भी फ़ायदा करेगा क्योंकि इससे केंचुए उत्पन्न होते हैं, जो एक किसान के लिए मित्र होते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है दोस्तों, इसे मेथी कहते हैं, ठीक है? इसको मैंने 2 दिन पहले भिगोया हुआ था, इसको डालने से ये होता है जड़ों को मजबूती प्राप्त होती है, अगर कोई फंगस, कीड़े-मकोड़े मिट्टी में होंगे तो उनका नाश हो जाएगा और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। अगर इसको डालते हैं तो आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे, कीड़े-मकोड़ों से बचे रहेंगे। चाहे तो आप इसका छिड़काव भी अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। अगर इसको आप डाल देते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी में चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं। लेकिन इन सब जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि ये मैं आज डाली क्यों नहीं फ़ायदा किया, नहीं, ये स्लो गति से फ़ायदा करते हैं। लेकिन जब फ़ायदा ये करते हैं तो फिर इनका असर बहुत दिनों तक रहता है, इसका असर जल्दी कम नहीं होता है, ठीक है? और जो रासायनिक मार्केट वाले खाद होते हैं, उनका असर तो बहुत तेज़ होता है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को डालिए, स्लो गति से काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, इसका असर लंबे समय तक रहेगा। तो मैं सादा पानी ली थी और उसी में मैं डाल दी हूँ और जो ये बचा हुआ मेथी है इसको मैं रख दे रही हूँ, एक बार और यूज़ करूँगी इसमें पानी भर के, उसके बाद अगले बार मैं किसी मिट्टी में इसको दबा दूँगी ताकि पौधे निकल जाएँगे तो सब्ज़ी खाने के काम आएँगी। तो उसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में दबा दीजिएगा। उसके बाद मैंने ये आलू लिया है, बता दें दोस्तों कि आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग आपके किचन से निकलता है ये आलू का छिलका तो आप लोग फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने की गलती ना करिएगा। इसको आप अपने पौधे में डाल के देखिए, जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता है, वह ग्रोथ करने लगेगा। इससे पौधे की पत्तियों में शाइनिंग आने लगेगी, पौधे का पूर्ण रूप से विकास होने लगेगा। अगर पौधा मरने के कगार पे पहुँच गया है, तो वह हरा-भरा हो जाएगा। लेकिन ये सारे स्लो गति से काम करने वाले हैं, कम से कम इनको 10 दिन लग जाते हैं इसका असर देखने में, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें धीरे-धीरे असर करती हैं। देखिए, मैं कोई भी चीज़ बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। जो रियल है वो रियल आपको बता रही हूँ कि कितने दिन में असर करेगा। तो ये ना सोचिएगा कि अरे मैं डाली क्यों नहीं, मेरा कल ही असर करेगा। नहीं, ये रासायनिक नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ें 10 दिन लगती हैं, 12 दिन लगती हैं। लेकिन जब असर होती हैं तो देखने लायक होती हैं। इसको आप कंटिन्यू डाल के देखिए। आप चाहें तो आलू के छिलकों का पानी आप कंटिन्यू भी डाल सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा ना कि आपके जो पौधे की पत्तियाँ हैं इतनी शाइनिंग रहेंगी जैसे लगेगा कि उसको आपने शैम्पू से नहला दिया है, इतनी शाइनिंग रहती हैं। ग्रोथ इतना अच्छा होता है कि क्या ही आपसे बताएँ। उसकी मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, उस चीज़ें मैं आपसे वो भी नहीं कर पाई। आप उस चीज़ को खुद डाल के देखिएगा कि कितना इफ़ेक्टिव होता है। पत्तियों में शाइनिंग होता है, फूलों का कलर बहुत अच्छा आता है, सच में बता रही हूँ। और ये फ्री का है, आप चाहें तो इसका पानी आप रोज़ डाल सकते हैं। चाहे किचन वेस्ट निकलता है आपके घर से, किचन वेस्ट निकलता है, फलों का मान लीजिए फलों का छिलका हुआ,
सब्जियों का छिलका हुआ, ये सारे किचन वेस्ट मटेरियल में होते हैं। तो इन सबको आप पानी में भिगोइए, इन सब का पानी रोज़ आप डालिए अपने पौधों में। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा दोस्तों। एक बार इन सब का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा ना ग्रोथ करने लगे तो कहिएगा दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कोई भी खाद डालिए लेकिन मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में ही अच्छे से पौधे विकास करते हैं और उसमें कोई भी आप खाद डालेंगे तो अच्छे से सूट करते हैं। अगर वह टाइट मिट्टी रहेगा ना तो उसमें आप चाहे जो खाद डाल दीजिए, जितनी केयर कर लीजिए वो कतई पौधा आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, फूल कलियाँ तो देगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है? तो मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।